दोस्तों क्या ही बनाया है रिटर्न टू साइलेंट हिल मूवी। ऐसा लग रहा है कि पूरे गेम को ही मूवी में उतार दिया। डायरेक्शन काफ़ी अच्छी है और मॉन्स्टर्स और स्टोरी लाइन दोनों मिलकर इस मूवी को बेस्ट बना दिया है। आज मैं इस मूवी के स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन और इसके फ्यूचर अपडेट्स के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों मैं हूं आकाश और शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो दोस्तों ये मूवी 2026 के 23 जनवरी को रिलीज हुआ। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जो कि जहां से शुरू वहीं पे फिर से शुरू। समझ में नहीं आया ना? समझाऊंगा। मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने के बाद ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो शुरू करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन। कुछ समय पहले आर्टिस्ट जेम्स संडरलैंड की मुलाकात मैरी एंजेला लॉरा क्रेन से होती है जब वो अपने होम टाउन साइलेंट हिल छोड़कर जा रही होती है। इतना बड़ा नाम है मैरी एंजेला लॉरा क्रेन, लेकिन यही ओरिजिनल नाम है मूवी में। तो आगे बढ़ते हैं। जब जेम्स अनजाने में उसकी बस मिस करवा देता है तो मैरी वापस लौटने का फैसला करती है। जेम्स उसे राइड देने का ऑफर करती है और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है। आखिरकार दोनों साइलेंट हिल में एक साथ रहने लगते हैं। मूवी के प्रेजेंट टाइम में मैरी से अलग होने के बाद जेम्स साइलेंट हिल छोड़ चुका है और शराबी बन गया है। वो एक साइकोलॉजिस्ट के संपर्क में है जो उसकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित है। एक दिन उसे मैरी का एक लेटर मिलता है जिसमें वो उसे वापस साइलेंट हिल बुलाती है और जेम्स तुरंत वहां लौट आता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि शहर गहरी धुंध और गिरती हुई राख से ढक चुका है और एक अननोन बीमारी के कारण लगभग पूरी तरीके से सुनसान हो चुका है, जिसमें कई लोग मारा जा चुका है। वहां उसकी मुलाकात एंजेला नाम की एक महिला से होती है और बाद में एक डरावना मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। शहर धीरे धीरे विकृत डरावने सपने जैसे जगह में बदल जाता है और जेम्स को वुड साइड अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ भागना पड़ता है जहां वो और मैरी कभी रहते थे। अंदर उसे एडी नाम का एक हिंसक और मानसिक रूप से बीमार एक आदमी मिलता है और लॉरा नाम की एक छोटी बच्ची भी मिलता है। जेम्स को पता चलता है कि मैरी को ब्रुकलिन हॉस्पिटल ले जाया गया था। फिर उसका सामना पिरामिड हेड नाम के एक भयानक मॉन्स्टर से हो जाता है। एडी को डरा कर भगा देता है। पिरामिड हेड के साथ एक सस्पेंस मुकाबले के बाद जेम्स खुद को फिर से रियल साइलेंट हिल में पाता है जहां उसके साथ फिर एंजेला और लॉरा से मुलाकात होती है। लॉरा दावा करती है कि वो मैरी को जानती है। जल्दी ही जेम्स की मुलाकात मैरी नाम के एक महिला से हो जाती है जो कि बिल्कुल मैरी जैसी ही दिखती है और उसे ब्रुक हेवन ले जाने का प्रस्ताव देती है। रास्ते में जेम्स को याद आता है कि मैरी साइलेंट हिल में चल रहे एक कल्ट से जुड़ी हुई थी जिसको एस्टेब्लिश किया था उसके पिता ने, मतलब मैरी के पिता ने। और उसी कल्ट में मैरी को नशीली दवा दी जाती है जहां किसी क्रियाक्रम या फिर कुछ रिचुअल होने लगता है। इन सब के बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है और जेम्स तुरंत ही साइलेंट हिल छोड़ देता है। प्रेजेंट टाइम में हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मारिया को एक ऑडियो टेप मिलती है जिसमें बताया गया होता है मैरी को जहर दिया गया है। तभी हॉस्पिटल और एक बार फिर से डरावने रूप में बदल जाता है। मारिया को डरावने नर्सेस भयानक रूप से घायल कर देती है। जेम्स उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाता है और लॉरा उसे एक कमरे में ले जाती है जहां उसका सामना मैरी के एक विजुअल पतंग जैसे डरावने रूप से होता है। अचानक जेम्स एक हॉस्पिटल में जगता है जहां उसका साइकोलॉजिस्ट बताता है कि मैरी उनके ब्रेकअप के तुरंत बाद ही मर चुकी थी और जेम्स भ्रम में जी रहा है। उसे बचाने का जुनून सवार है। हॉस्पिटल फिर से ब्रुकहेवन में बदल जाता है और जेम्स समझ जाता है कि मारिया वास्तव में रियल नहीं है बल्कि मैरी का ही एक डॉपलगैंगर है, मतलब मैरी की ही एक रूप है। तभी आगे बढ़ते हुए जेम्स को एक गैलरी मिलती है जहां मैरी की दर्जनों पेंटिंग्स लगी होती है और वो घोषणा करता है कि अब मारिया की जरूरत नहीं है। पिरामिड हेड अचानक मारिया के पीछे से आके मारिया को मार देता है। जेम्स को थोड़ी देर के लिए पिरामिड हेड के मास्क के नीचे अपना चेहरा दिखाई देता है। उसके बाद जेम्स को याद आता है कि उसी ने ही पेंटिंग के दौरान उस पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को अपने ही पेंटिंग के ऊपर बनाया था। उसके बाद जेम्स लेक व्यू होटल के बाहर जगता है जहां वो मैरी अक्सर जाया करता था। अंदर उसकी मुलाकात लॉरा से होती है जो बताती है कि लॉरा, मारिया और एंजेला सब जेम्स के कल्पना की एक रूप है जो मैरी के पर्सनालिटी से अलग अलग पहलू पर बनता है। जेम्स एंजेला का एक झलक भी दिखता है जहां उसे मैरी के पिता जैसे दिखने वाले एक भयानक राक्षस उसे घेर रहा होता है। एंड में जेम्स लेक व्यू होटल के छत पर पहुंच जाता है
उसे एक आखिरी फ्लैशबैक आता है। उसे याद आता है कि कुछ महीने पहले वो साइलेंट हिल वापस आया था और मैरी को कल्ट के द्वारा दी गई दवाओं के कारण लंबी बीमारी से मरते हुए पाया था। मैरी ने अपनी दर्द को खत्म करने के लिए मौत मांगा और जेम्स ने उसे दम घुटकर मार दिया। पतंग जैसे डरावने रूप वाली मैरी फिर से उसके सामने आती है और जेम्स उससे माफी मांगता है। वो रूप बदलकर फिर मैरी के शरीर में बदल जाता है। जेम्स मैरी के शरीर को लेकर अपनी गाड़ी में रख देता है और गाड़ी को लेके पानी में छलांग लगा देता है। लेकिन पानी के अंदर अचानक वो उस पल में जग जाता है जब उसकी और मैरी की पहली मुलाकात हुआ था। उस बार वो साइलेंट हिल वापस नहीं ले आता बल्कि उसके साथ दूर चला जाता है और यहीं पे खत्म होता है मूवी। लेकिन डायरेक्टर क्रिस्टोफर गैंस ने कहा है कि आगे साइलेंट हिल के ऊपर मूवी आएगा और 2026 के जनवरी महीने में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैंस ने ये बता दिया है। और साथ में साइलेंट हिल मूवी के कंपोजर ने ये भी अनाउंस किया है कि साइलेंट हिल की अपकमिंग मूवी साइलेंट हिल 4 द रूम गेम से ही इंस्पायर्ड होगा और इस मूवी को डायरेक्ट करने की इच्छा गैंस ने जताया है। तो शायद हमें नेक्स्ट मूवी भी बहुत ही धांसू देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। You're still here. It's over. Go home.